हेलो फ्रेंड्स, पिछले बार हम लोगों ने लूपिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग रेंज फंक्शन पढ़ेंगे। रेंज फंक्शन क्या होता है? रेंज फंक्शन पाइथन में क्या करता है, एक इनबिल्ट फंक्शन है और ये जो है लिस्ट जनरेट करता है इंटीजर का। इंटीजर नंबर 0 से लेके जहाँ तक हम लोग रेंज देंगे वहाँ तक का इंटीजर का लिस्ट जनरेट करेगा। Range is a built-in function in Python is issued to create a list containing a sequence of integer। जहाँ और एक और बात होती है इसमें कि तीन नॉर्मली ये तीन आर्गुमेंट लेता है, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू। स्टार्ट वैल्यू क्या होता है कि हम लोग उसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उस जो हम लोग सीक्वेंस ये जो जनरेट करेगा। ये देखिए रेंज फंक्शन क्या लेता है, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू। स्टार्ट वैल्यू जहाँ से हम लोग को वो लिस्ट स्टार्ट करना है। स्टॉप वैल्यू कहाँ पे हम लोग को उसको बंद करना है, जैसे अगर 0 से स्टार्ट करना है तो स्टार्ट इज़ इक्वल टू 0 लिखेंगे, अगर 1 से स्टार्ट करना है तो स्टार्ट इज़ इक्वल टू 1 लिखेंगे। और स्टॉप वैल्यू का मतलब कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, 10, 20, 30, 40 जहाँ पे भी स्टार्ट करना। स्टेप वैल्यू एक एक करके कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या क्या स्टेप होगा। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट पे दिया 1 और स्टॉप पे दिया 10 और स्टेप पे दिया 1, तो इसका मतलब क्या होगा, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेगा। फिर अगर हम लोगों ने स्टार्ट पे दिया 1, स्टॉप पे दिया 10 और स्टेप पे दिया 2, तो क्या होगा, 2 2 करके आगे बढ़ेगा, 2 4 6 8 10, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। ठीक है। और अगर हम लोग स्टार्ट वैल्यू और स्टेप वैल्यू नहीं दिए मान लीजिए, तो वो डिफ़ॉल्ट ले लेता है। स्टार्ट वैल्यू ये 0 से डिफ़ॉल्ट ले लेता है और स्टेप वैल्यू ये डिफ़ॉल्ट 1 लेता है। एक एक करके आगे बढ़ेगा। There are 3 parameters in this function: start, step। स्टार्ट एंड स्टेप इज़ ऑप्शनल। अगर आप स्टार्ट को नहीं दीजिए और स्टेप को नहीं दीजिए तो कोई बात नहीं, ये स्टार्ट को 0 ले लेगा और स्टेप को 1 ले लेगा नॉर्मली। और लेकिन हम लोग को स्टॉप वैल्यू देना पड़ेगा। और अगर एक पैरामीटर देके हम लोग इसको रन करवाते हैं तो ये समझता है कि हाँ ये स्टॉप वैल्यू है, स्टार्ट वैल्यू और स्टेप वैल्यू डिफ़ॉल्ट वाला ले लेता है। देखिए अगर रेंज 10 लिखेंगे, यहाँ पे रेंज फंक्शन के अंदर 10 लिखेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, 0 से 9, क्योंकि ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये इसको प्रिंट नहीं करता, इसको हमेशा एक्सक्लूड करके चलता है। ये जो स्टॉप वैल्यू का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हमेशा एक्सक्लूड करके चलेगा। दूसरी बात ये है कि इसमें स्टार्ट वैल्यू डिफ़ॉल्ट वाला ले लिया 0 और जो स्टेप वैल्यू है ये 1 ले लिया, वही डिफ़ॉल्ट वाला, क्योंकि हम लोग इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं डाले हैं, स्टेप इसमें 1 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2 और 10। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टार्ट वैल्यू हो गया 2 और 10 जो हो गया मेरा स्टॉप वैल्यू होगा। स्टेप वैल्यू क्या हो गया इसका, स्टेप वैल्यू इसका हो गया 1 1 1 करके आगे बढ़ा। जैसे देखिए 2 3 4 5 6 7 8, फिर मैक्सिमम वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिया है। अब अगर रेंज फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, कोई रेंज फंक्शन ऐसे लिखा है 0, 20, 5, ये क्या हो गया स्टार्ट वैल्यू, ये क्या हो गया स्टॉप वैल्यू, ये क्या हो गया स्टेप वैल्यू। स्टार्ट वैल्यू क्या है 0 है, स्टॉप वैल्यू क्या है 20 है, स्टेप वैल्यू क्या है 5, यानी 5 5 करके आगे बढ़ेगा, 5 5 स्टेप करके आगे ये बढ़ेगा। विल बी इंक्रीज बाय 5 स्टेप्स, 0 5 10 15। अब एक्सक्लूड कर देगा 20 को, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे इसका। फॉर लूप लगा है, कीवर्ड है, इन तो लिखना ही है, किसको इटरेट करना है, किसके थ्रू इटरेट करना है, आई के थ्रू इटरेट करना है, किसको करना है, ये रेंज फंक्शन के अंदर जो वैल्यू आएगा उसको इटरेट करना है। तो देखिए रेंज फंक्शन के क्या अंदर है 0 14 3। 0 मतलब स्टार्ट वैल्यू, 14 मतलब स्टॉप वैल्यू और 3 मतलब स्टेप वैल्यू। 3 3 करके ये आगे बढ़ेगा। तो क्या क्या ये प्रिंट करेगा, 0 3 3 6 9 12, और उसके बाद प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये एक्सक्लूड करता है लास्ट वैल्यू को। और वैसे तो इसमें प्रिंट करना ही नहीं है। सॉरी, चलिए अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। फाइल में न्यू में सेव, हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे। डेस्कटॉप में सेव। चलिए, अरे कहाँ चला गया, सेव हो गया।
पता नहीं कहाँ चला गया, एक मिनट। रेंज 1, ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव कर दिए। चलिए अब इसको लिखेंगे। फॉर आई इन रेंज, अभी हम लोग 10 दे के देखते हैं, डिफ़ॉल्ट ये खुद लेगा। रेंज, फॉर लूप का बॉडी स्टार्ट हुआ, प्रिंट आई प्रिंट कराए, फाइल को सेव किए, रन, मॉड्यूल रन करा दिए। देखिए 9 तक प्रिंट किया, एक एक स्टेप लिया, 0 से स्टार्ट किया। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पे ऐसे ही चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे हम लोग 1 से स्टार्ट कर दिए और यहाँ पे हम लोग स्टेप को भी 2 कर दिए, ठीक है। फाइल को सेव कर दिए, रन कर दिए प्रोग्राम। 9 तक 2 करके आगे बढ़ना था, 1 से स्टार्ट किया, 1, 3, 5, 7 ऐसे करके बढ़ा है। अच्छा, एक और काम कर दिएंगे अब हम लोग इसको 0 से स्टार्ट, डिफ़ॉल्ट से स्टार्ट करेंगे, 2 ही ऐसा ही। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 0 कर दीजिए। चलिए फाइल में सेव, रन। देखिए 2, 4, 6, 8 लास्ट वैल्यू को ये एक्सक्लूड कर देता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग को लूप जो होता है, लूप से बहुत लंबा लूप मान लीजिए हम लोग का चल रहा है और कभी कभी एकाएक हम लोग को लूप से कंडीशनली बाहर निकलना होता है। तो हम लोग उस समय क्या करेंगे? उस समय हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। लूपिंग इज यूज टू लूपिंग, यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन पढ़ लें एक बार। लूपिंग इज यूज टू repeat a section of code but sometime we have to exit from the loop or skip some statement because of some particular condition। मतलब वही लूप बहुत लंबा लूप है मेरा, हम लोग को कभी एकाएक लूप से बाहर निकलना है। दिस रिक्वायरमेंट कैन बी अचीव्ड बाय द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ करके हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करके उससे बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट देखेंगे क्या करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? BREA के ब्रेक लिखते हैं हम लोग उसके सिंटेक्स में। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? जो हम लोग करेंट लूप रहते हैं उससे हम लोग को बाहर कर देता है। जैसे लूप का कंडीशन फॉल्स होता है वैसे हम लोग बाहर हो जाते हैं। वैसे ये क्या करता है? कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो उससे मतलब नहीं, अगर ब्रेक कहीं पे कोई कंडीशन में ब्रेक मैच कर गया तो ब्रेक बाहर निकाल देगा लूप से हम लोग, और उसके लूप के बाद वाला स्टेटमेंट हम लोग एग्जीक्यूट करवाने लग जाएंगे, मतलब एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक को लिखते हैं कोई कंडीशन सेट, जो कंडीशन पे हम लोगों को लूप से बाहर निकलना होता है किसी लूप से, वहाँ पे हम लोग उसके पहले कोई वो कंडीशन लिखते हैं, उसके नीचे ब्रेक लिख देकर ये कंडीशन आ जाएगा, मैच कर गया मेरा तो लूप से ब्रेक हो जाना, तो वो लूप से बाहर निकल के नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने लग जाता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि देखिए कोई लिस्ट है जिसमें कि 21, 21, 23, 61, 51, 33, 34, L इज इक्वल टू 21, 23, 61, 51, 33, 34 एक लिस्ट है डिफाइंड, और हम लोग इसको आइट्रेट कर रहे हैं फॉर लूप के थ्रू। फॉर आई के थ्रू कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? L को कर रहे हैं। आई इन L, एक एक करके L, जब तक L का सारा आइटम नहीं ख़त्म हो जाए। आई मॉड्यूल 10 मतलब कोई भी अगर इसका एलिमेंट ऐसा हो जो 2 से डिविजिबल हो तो लूप से वो ब्रेक हो जाएगा। 2 से डिविजिबल अगर हो जाए तो लूप से वो ब्रेक हो जाएगा। और वहाँ पे क्या करेगा? जैसे ये 2 से डिविजिबल हो गया तो ये लूप से ब्रेक होगा, और लूप में ये क्या लिखेगा कि नंबर इज़ इवन, और उस नंबर को प्रिंट कर देगा और बाहर हो जाएगा लूप से। वैसे ये प्रोग्राम में थोड़ा गलती है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इवन नंबर है वो 34 है, तो 34 तो लास्ट हो ही गया, वैसे ही लूप से हम लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन हम लोग जो प्रोग्राम करेंगे उसमें ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपना प्रोग्राम बनाएंगे। हम लोग लिखेंगे, एक लिस्ट बनाया था उसमें, तो हम लोग भी एक लिस्ट बनाएंगे। L इज इक्वल टू 23, 33, 55 हो गया है, 39, 44, 45, 66,
66 ये मेरा लिस्ट है। फॉर आई इन लिस्ट, ठीक है, फॉर आई इन लिस्ट इफ आई में जो वैल्यू आएगा आई मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्रिंट इवन नंबर comma I, then break from the loop. Print break is occurred, ठीक है, सेव। अरे फॉर आई, ओ यहाँ फॉर नहीं लिखे, सेव रन। देखिए 44 आया। जैसे इसमें क्या, इस प्रोग्राम में क्या हुआ, देखिए 44, पहले हम लोग प्रोग्राम देख लेते हैं पर ध्यान से, तब समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा से। इसमें इस प्रोग्राम में क्या है, जो पहला इवन नंबर आएगा उसके बाद ये लूप ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद लूप से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। देखिए 44 पहला इवन नंबर है और उसके बाद क्या हुआ है, लूप अगर आएगा तो ये हो जाएगा, लूप से हम लोग बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो वही तो आउटपुट है। देखिए पहला 44 आया, 44 के बाद लूप से हम लोग बाहर निकल गए, ब्रेक इज अकर्ड, ये लूप के बाहर का स्टेटमेंट है। देखिए इंडेंटेशन से समझा जाता है सब कुछ पाइथन में, मतलब कि ये जो इफ़ के अंदर का ब्लॉक है, ये फॉर के अंदर का ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक से बाहर है, इस दोनों के ये बाहर है। तो बाहर वाला स्टेटमेंट रन हुआ, तो यहीं पे हम लोग, अब हम लोग कंटिन्यू समझेंगे। देखिए कंटिन्यू में क्या होता है, जैसे हम लोग ब्रेक में क्या करते हैं, लूप के बॉडी से ही बाहर चले जाते हैं, लेकिन कंटिन्यू में ऐसा नहीं होता। कंटिन्यू में क्या होता है, जो करंट बॉडी रन होने वाला रहता है उस कंडीशन पे उसको रन नहीं करा के वो आगे बढ़ जाता है। जो करंट बॉडी रन होने वाला रहता है उस कंडीशन पे उसको वो रन नहीं कराता, उसके नेक्स्ट वाला पे वो चला जाता है। व्हेन कंटिन्यू स्टेटमेंट ऑकर्स, द स्टेटमेंट स्किप स्टेटमेंट अंडर करंट एक्सिक्यूशन इटरेशन एंड जंप टू द बिगनिंग ऑफ द लूप। बिगनिंग में लूप के फिर से कंडीशन चेक करने में ये चला जाता है। चलो कि देखिए कि हम लोग ये वाला रन कराना चाहते हैं, और जहाँ पे 100 हो जाता है, हम लोग क्या सोचे हैं, जहाँ पे 100 हो जाए वहाँ से हम लोग को 100 को कुछ भी नहीं कराना है, प्रिंट नहीं कराना है 100 को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोग्राम लिखेंगे। देखिए जहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, एक फॉर लूप, ये फॉर लूप लिखेंगे फॉर आई इन एल। यहाँ पे देखिए एक लिस्ट है 12, 12, 45, 67, 78, 100, 33, 49, ये पूरा लिस्ट है। अब क्या हुआ, एक फॉर लूप लगा के हम लोग इसको ट्राइवर्स किए, और ट्राइवर्स करने के बाद हम लोग इसके बॉडी में एंटर किए, इफ़ आई इज इक्वल टू 100, 100 को हम लोग स्किप करना है, हम लोगों को उस आइट्रेशन को ही पूरा स्किप करना है। तो हम लोग वहाँ पे इस, अगर आई इज इक्वल टू 100, आई के अंदर 100 वैल्यू आएगा तो हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, इसको प्रिंट नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद से प्रिंट करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। ये तो हुआ, यहाँ पे हम लोग यहीं पे लगा देंगे हम लोग, इफ़ आई इज इक्वल टू इफ़ आई इज इक्वल टू 100 कर दीजिए, कंडीशन वाला 100, आई इज इक्वल टू 100, प्रिंट कंटिन्यू। ऐसे समझने के लिए कि कंटिन्यू रन किया है हमारा, तो समझने के लिए बस अब यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट। आई इज इक्वल टू 100 इक्वल टू कंटिन्यू, प्रिंट आई, कंटिन्यू इज अ कट, यहाँ पे 100 कर देते हैं।
फाइल में सेव कर देते हैं। अब इसको इनवैलिड सिंटैक्स, सॉरी, देखिए जहाँ पे 100 था वहाँ पे कंटिन्यू प्रिंट हो गया। कंटिन्यू प्रिंट इसलिए करा कि आप समझे कि कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ है, उसके अंडर का चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जब 100 वाला आइट्रेशन था उसके बॉडी 100 जब आया तो इसके अंदर का एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसको स्किप करके ये लेकिन 44, 45, 46 जो है हमारा उसको प्रिंट किया है। देखिए 45, 44, 45, 46 को ये प्रिंट किया है। चलिए तो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू ख़त्म हो जाता है यहीं पे। अब हम लोग आज क्या पर है, ब्रेक, कंटिन्यू और रेंज फंक्शन पर है। इस तरह से हमारा फ्लो कंट्रोल जो है, कंट्रोल ऑफ फ्लो या फ्लो कंट्रोल ख़त्म हुआ पाइथन में। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन। तो चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं।